हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, मेरे ढेर सारे वीडियोस में लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने एक्सेल को सीखा हुआ है, और हालांकि एक्सेल इतना बड़ा है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो एक्सेल को 100% सीख सके। सिंपल समझिए, ठीक है। तो मैंने देखिए एक्सेल के रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो कुछ लोग सब्सक्राइबर जो हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि आखिर में एक्सेल में क्या क्या सीखें कि हम किसी भी ऑफिस में आराम से जॉब कर सकते हैं। यानी कि देखिए, एक्सेल तो बहुत बड़ा है ना, उसमें से लगभग अगर बात करें हम, तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है एक्सेल के अंदर। तो उतना सब सीखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सब आपका काम में आएगा नहीं। 1000 फंक्शंस हैं, उसमें से मैं आपको 25 फंक्शंस बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इतना फंक्शन सीख लीजिए, उसके बाद से आपको किसी भी फंक्शन की जरूरत नहीं है। आप इजीली किसी भी ऑफिस में जॉब कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी जो उसका फंक्शन है उसका यूज करना प्रॉपर सीख जाएंगे। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसका यूज करेंगे एंड खुद का आईक्यू, खुद का दिमाग लगा के उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बशर्ते आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फंक्शन कि फंक्शन का यूज कब करना होता है, और कैसे करना होता है, और किस जगह करना होता है। समझ में आ गया? तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा 25 फंक्शंस के बारे में, विथ कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने फंक्शंस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं टोटल हमारे पास 25 फंक्शंस हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इजिली किसी भी ऑफिस में काम करना आपका ईजी हो जाएगा। आपको इसके बाहर और कुछ दूसरा फंक्शन नहीं सीखना है, इतना में पूरा पूरा आपका कवर हो जाएगा। बस शर्ते आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं। और देखिए, यहाँ पे जितने भी फंक्शन है, मैं आपको सबका जो है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करके दिखाऊंगा, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। जहाँ पर हम लोग सम इफ्स ये तीनों को कवर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट है जो कि 2023 का है। जहाँ पर देखिए मुझसे क्या बोला गया, ढेर सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, एम्प्लॉय का आईडी है। और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे टोटल टोटल हमारे पास अभी 12 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। यानी कि 12 एम्प्लॉय ने जो है प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है, किस सिटी में सेल किया है, किस महीने सेल किया है, कितना अमाउंट में सेल किया है। यानी कि आशीष कुमार सोनी ने पाउडर जो है बोकारो सिटी में जनवरी महीने में इतने रुपए का सेल किया हुआ है, ओके। सेम प्रोसेस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। फिर से उसके बाद से यहाँ पे फरवरी में सेल हुआ, फिर मार्च में सेल हुआ, फिर अप्रैल में सेल हुआ। अलग अलग सिटी का नाम लिखा, अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे पहले तो एक काम कर देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड आपको यहाँ पे एक सेटिंग करना है। यहाँ पे आप व्यू के अंदर आ जाएंगे, फ्रिज पैंट्स में आएंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे फ्रिज पैंट्स। इससे क्या होगा, देखिए जो स्क्रोलिंग करते हैं वो आपका हेडर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ढेर सारे निकल के आते हैं, जैसे कि आप लोग रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। पूरा का पूरा 1 साल का रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। कोई भी कंपनी क्या पूछेगी, या फिर कंपनी का ऑनर आपसे क्या पूछेंगे कि बताइए टोटल हमारा ये जो ईयर है 2023, उस ईयर हमने कितना रुपए का सेल किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पर निकल के आता है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन निकल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बताइए कि टोटल हमने जो है 1 साल में जो है कितना रुपए का सेल किया हुआ है। यानी कि पूरा हमें यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के पूरा जितना भी यहाँ पर है टोटल, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमें जोड़ना है, सम करना है, यानी कि सब जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जोड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके जोड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके सम को यूज़ करना होता है सम फंक्शन। क्या करना है, सम को देखिए मतलब क्या होता है, पहले बेसिक समझिए, ठीक है। मैं पहले आपको बेसिक समझा रहा हूँ। देखिए नॉर्मली लोग देखिए क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं, एंड इस तरह लिखते हैं कि 1,94,442 करेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या है 3,99,718 रुपीज़ का, इस तरह करेंगे। देखिए अगर आप ऐसे करते हैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ओके। पहला मिस्टेक ये हो गया, आपको ऐसा नहीं करना है,
ओके। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या और एक मिस्टेक है, और एक क्या, सपोज दैट यहाँ पर अमाउंट हमारा चेंज हो गया, सपोज करिए चेंज हो गया, देखिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। इसके लिए आपको इस तरह से मैनुअली यूज नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रहे उस केस में जब भी आपका डेटा कभी भी चेंजेस करे तो अपडेट नहीं होगा इसके लिए। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर दिखे। ओके, तो उसके हिसाब को क्या करना है, यहाँ पे देखिए और एक तरीका होता है, थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पे और एक तरीका होता है, इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस सेल प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसा करते हैं तो आपको इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप वन बाय वन करके इस तरह से सबको सिलेक्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये तरीका भी नहीं करना है। देखिए एंटर करेंगे, आपको अभी मैंने इतना ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे इतना का आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे इतना को अगर आप वन बाय वन करके सिलेक्ट करते हैं तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे बनना है सम फंक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम, सम मतलब जोड़ना है, ठीक है। देखिए सम को मतलब होता है स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, हमने बताया यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, फिर देंगे कॉलन का साइन। ओके, अब आपको आ जाना सबसे लास्ट में, देखिए यहाँ पे G4 आ गया ना, और इसको मिटा देंगे, आ जाएंगे सबसे लास्ट में। देखिए सबसे लास्ट कहाँ पर हो रहा है, तो सबसे देखेंगे यहाँ पे हो रहा है, मतलब आपको इस सेल में क्लिक करना है। तब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए आ चुका है कि सम G4 कॉलन G147, यानी कि लास्ट हमारा यहाँ पर है। बस आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर कर देना है। देखिए तो ऊपर जाकर देखते हैं, देखिए आपका आंसर यहाँ पे रेडी है, यानी देखिए कुछ सेकंड के अंदर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। समझ में आया। तो ये होता है सम फंक्शन का यूज। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक ट्रिक। यहाँ पे देखिए सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे उसका वैल्यू चाहिए टोटल, तो देखिए इसका शॉर्टकट की ये होता है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, हमने प्रेस किया देखिए, और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ आया यहाँ पे, देखिए आया ना। तो जो आप टाइप कर रहेंगे वही सेम आपका यहाँ पर आएगा। अब देखिए एक फंक्शन में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमने अभी शॉर्टकट यूज किया ना। अब देखिए शॉर्टकट की में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक आया, सपोज करिए बीच में अगर कुछ टेक्स्ट रहेगा ना तो फिर वो कैलकुलेशन रॉन्ग कर देगा। इसके लिए ध्यान देंगे आप लोग, जब भी सीरियल से रहेगा नंबर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा सीरियल से है, अमाउंट जो है सीरियल से है, इस केस में आप इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप ऑटोमेटिक यूज़ ना करें, आपको फंक्शन मैनुअली टाइप करके ही इसको बनाएं तो अच्छा रहेगा। एंटर करेंगे देखिए तो आपका आंसर रेडी है। इसको अगर आपको डबल चेक करना है तो डबल चेक भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा इसको सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, जितना पूरा सिलेक्ट करिए, कहाँ तक, तो यहाँ तक देखिए सिलेक्ट हो गया। अब आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4,13,55,488 जो यहाँ पर आ रहा है वो आपको सेम यहाँ पर आ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा सम प्रॉपर सही सही हुआ है। समझ में आया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम सम का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सम इफ। अब सपोज करिए मुझे बोला जाता है इसमें कि बताइए टोटल इसमें जो है ये सोनू कुमार, कि टोटल सोनू कुमार ने पर एक साल में जो है कितना रुपए का सेल कर दिया, राइट। देखिए क्योंकि देखिए जनवरी में सोनू ने इतना का सेल किया हुआ है, फिर उसने सोनू ने फरवरी में सेल किया होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सोनू ने फिर यहाँ पे अब फरवरी में देखिए सेल किया हुआ है इतना रुपए का, तो यानी कि मुझे इस तरह से काउंटिंग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका है। फिर और क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, फिर क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि सोनू कुमार ने जो है वैसलीन कितना रुपए का सेल कर दिया टोटल एक साल में, जैसे कि वैसलीन यहाँ पे उसने सेल किया है इतना का, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे और कहीं पे कुछ सेल किया होगा, वो समझ में आ रहा है। तो इस केस में सम इफ लगता है। तो चलिए सबसे पहले सम इफ का यूज समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सोनू कुमार ने पूरा एक साल में कितना रुपए का सेल किया हुआ है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ सोनू कुमार इन 2023। यानी कि इसमें देखिए एक कंडीशन आ गया, देखिए इसमें कोई कंडीशन था क्या, नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं था, इसमें सबको जोड़ना था, बट इसमें सबको नहीं जोड़ना, इसमें कंडीशन आ गया है। क्या कंडीशन है कि ये जो लिस्ट है, नाम का लिस्ट, एम्प्लॉय का लिस्ट, इस लिस्ट में से मुझे बस सोनू कुमार का ही सेल बताओ। तो जब भी कंडीशन रहेगा, और अभी हमने एक कंडीशन है, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ। इस केस में क्या था, एक भी कंडीशन नहीं था, इसलिए हमने लगाया था सम, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे सम इफ, देखिए इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले पूछता है रेंज, रेंज आखिर क्या है,
ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो लिस्ट है हमारा यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है एंड सबको आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। देखिए आपको इस तरह से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका लिस्ट जाता है, सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर आपको ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में से किसका रिपोर्ट चाहिए, तो हमने बोला सोनू कुमार का। तो ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डबल कोटेशन, देखिए वही सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर करके, देखिए देखिए यहाँ पर जो आ रहा है ना वही सेम चीज़ आपका यहाँ पर भी शो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए या फिर वहाँ पर लिखिए, बात बराबर होता है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पे सोनू कुमार कि हमें इस एम्प्लॉय का जो है टोटल सेल बताओ, उसने पूरा एक साल में कितना का सेल कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा, हमने ये बता दिया। अब फिर ये पूछेगा ठीक है, यानी कि इतना फंक्शन में क्या करेगा, इस लिस्ट में से सोनू कुमार को ढूंढ लेगा वो, ठीक है। अब उसको बताना है सम रेंज, सम रेंज मतलब कि वो कहाँ पर जोड़ेगा उसको, तो उसको बताएंगे ये हमारा सम रेंज है पूरा का पूरा, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, शॉर्टकट भी इसका होता है। सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, बस आपको इतना ही काम है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर कर देना है। इसको ऊपर कर देखते हैं, देखिए तो टोटल यहाँ पे इसको कॉमा का सेपरेशन दे देते हैं, डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 26,37,397 रुपये का सोनू कुमार ने सेल किया हुआ है। तो इस तरह से हम सम इफ का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक कंडीशन रहेगा वहाँ पे सम इफ लगाते हैं, जहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा वहाँ पे सम लगाते हैं, जहाँ पे एक से अधिक कंडीशन रहेगा वहाँ पे सम इफ्स लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक कंडीशन है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब लगाएंगे मल्टीपल कंडीशन, यानी एक से अधिक कंडीशन लगाना सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग सम इफ्स का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ सोनू कुमार इन धनबाद सिटी इन 2023। यानी कि अब इसमें बताना है कि सोनू कुमार ने जो है धनबाद सिटी में कितना रुपए का सेल किया हुआ है। अब बताइए इसमें कितना कंडीशन हो गया। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि सोनू कुमार का ढूंढना है हमें, दूसरा कंडीशन क्या है, एक सिटी का, प्रॉपर सिटी का ढूंढना है हमें। तो दो कंडीशन हो गया। तो जब भी एक से अधिक कंडीशन रहता है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, सम इप्स। ओके चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू सम इप्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए अब सम इप्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना होता है सम रेंज, यानी कि जो आपका अमाउंट रहेगा उसको। तो सबसे पहले आपको इसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर देना है, जहाँ तक भी आपका डेटा रहेगा वहाँ तक आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके कॉमा देंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ओके अब देखिए सबसे पहले पूछेगा रेंज, रेंज मतलब कि आपका कंडीशन क्या क्या है। तो हम बोलेंगे हमारा दो कंडीशन है, जिसमें से पहला कंडीशन यहाँ से इस लिस्ट में मिलेगा। तो पूरा लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। लिखेंगे कॉमा डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें से आपको किसका रिपोर्ट चाहिए, इसको स्क्रॉल कर ऊपर ले जाते हैं। देखिए डबल कोटेशन को एक मिटा देंगे, इस लिस्ट में हमें किसका चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया सोनू कुमार का, तो लिखेंगे सोनू कुमार, डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे। ओके एक कंडीशन हो गया। अब इसमें देखिए और एक कंडीशन बोला गया है कि सिटी बोला गया है ना, तो फिर से यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को, सिटी वाले को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ये सिटी है, इसमें से हमें एक प्रॉपर सिटी का ढूंढना है। तो फिर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर फिर लिखना है आपको उस सिटी का नाम, जिस भी सिटी का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो हमें बोला गया धनबाद सिटी का, तो लिख देंगे धनबाद, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो आप लोग को देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे आया 0। अब 0 आने का मतलब क्या है कि जो सोनू कुमार ने धनबाद सिटी में सेल ही नहीं किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे 0 आया। सपोज देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारे पास देखेंगे सोनू कुमार कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको सपोज बिहार के बदले में इसको कर दे रहा हूँ धनबाद। देखिए तो देखेंगे आप लोग ऑटोमेटिक इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है एंड देखेंगे आप लोग यहाँ पे 3,95,508 है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब सपोज करिए यहाँ पर मैं और एक इसका चेंज कर रहा हूँ। देखिए सोनू कुमार का यहाँ पटना है, यहाँ पर भी मैं धनबाद कर दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से जो है हम सम इफ्स का यूज करते हैं। अब सपोज करें यहीं पे और एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि देखिए सोनू कुमार ने, सपोज करिए कोई फेस वॉश है, सोनू कुमार ने फेस वॉश को धनबाद सिटी में
कितना रुपए का सेल किया हुआ है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो अपने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ सोनू कुमार, प्रोडक्ट नेम इज फेस वॉश एंड सिटी इज धनबाद। अब देखिए इसमें कितना कंडीशन हो गया है। तो पहला कंडीशन सोनू कुमार का ढूंढना है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे एक आइटम दिया गया है फेस वॉश उसका, तीसरा यहाँ पे सिटी, यानी कि 3 कंडीशन इसमें लग गया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी एक से अधिक कंडीशन रहेगा तो आपको सम इफ्स यूज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सम इफ्स का यूज करना है एंड ये आपका होमवर्क है, आप इसका प्रैक्टिस खुद से करिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सम इफ्स का जो है एग्जाम्पल दे दिया है, आप सिंपली यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो है सम इफ एंड सम इफ्स क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये 4 चीज। अब देखिए चारों का यूज मैं एक ही जगह करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक MRP लिखा, MRP 36,500 का, एंड यहाँ पे MRP लिखेंगे 36,500 का, यहाँ पे ओनली MRP लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे एंड इसको कॉमा सेपरेशन दे देंगे। तो MRP हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो है हमें निकालना है डिस्काउंट, ठीक है, कितना परसेंट। तो इसमें हमें निकालना है 15% का डिस्काउंट। ओके, तो देखिए उसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, 36,500 का 15% निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल यानी कि MRP में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, उसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, तो कॉलम को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकालना है इसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, समझ में आया। अब देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको एक ही सेल में, जैसे कि मेरे पास एक सेल है, आपको एक ही सेल दिया जाएगा, उसी सेल में ही आपको बना के दिखाना है, ये इस अमाउंट को लाना है, यानी कि आपको ये दो सेल अलग से आपको नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो उसके लिए तरीका है, ध्यान देंगे आप लोग। इक्वल टू हमारा MRP को लिखेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से MRP को सिलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई का साइन देंगे यहाँ पे, एंड कितना परसेंट है, 15%, तो लिखेंगे 15% एंड यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास इसको डबल क्लिक करके कॉलम बड़ा कर देंगे, देखिए तो आंसर आपका वही आएगा। अब इसको आप डिलीट भी कर देंगे यहाँ पे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा, परसेंटेज निकालना सीख लिया। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना रहेगा, सिंपली उस वैल्यू को सिलेक्ट करिए, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कहाँ पे किया हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए उसके लिए हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ, देख सकते हैं कि दिस इंटू दिस, जैसे कि सपोज करिए आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जैसे हमारे पास है, परसेंटेज नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे लिखते हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा 500, परसेंटेज बार बार क्यों आ रहा है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज को हटा के इसको कर देंगे नंबर को, नंबर कर देंगे, देखिए तो यहाँ पे 5 रुपये आ रहा है। सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है, तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, तो आपका यह हो जाएगा 100 यानी 20, 25, 100, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइड करना रहा तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट बताता हूँ, इस जगह पे यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें सपोज करिए इसमें GST भी इंक्लूडेड है, अब मुझे बिना GST का वैल्यू चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, सपोज इसमें जो है 18% का GST भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे आपको सिंगल कोटेशन टाइप करना है, सिंगल कोटेशन एंटर करेंगे, फिर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू इसमें GST इंक्लूडेड है, तो दिस सेल डिवाइडेड बाय 1.18 करेंगे, तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि विदाउट GST इसका वैल्यू हो गया ये, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो कॉलम आपका बड़ा हो जाएगा, समझ में आया। तो इसमें हमने क्या सीखा अभी, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना,
जहाँ पर हमने माइनस यहाँ पे आपको बताया इस जगह पे, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे इस सेल में लिख लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे 4500, इसमें से लेस करना है हमें, सपोज करिए 2650 को, परसेंटेज बार बार इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्मेट प्रिंटर को लीजिए एंड यहाँ पे क्लिक, आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे कि हमें माइनस करना है इतना को, ठीक है। तो माइनस कैसे करेंगे, इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब सपोज करें यहाँ पे इसको जब बाद में चेंजेस करते हैं तो आपको वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। देखिए फंक्शन का यही फायदा होता है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हालांकि सब देखिए फंक्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे देखिए नंबर में काउंटिंग में नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। इस तरह से मैंने दिखाया आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, फिर हमने आपको सिखाया यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, जो बेसिक तरीका है। तो आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, सब्सट्रैक्ट, इसको अच्छे से आना चाहिए, जो कि हमने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया। अब देखते हैं यहाँ पे काउंट, हम लोग काउंट का यूज़ कब करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्ट में। चले आ जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो आप लोग देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस शीट लिया हुआ है, जहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पे संडे मंडे में वीक ऑफ है एंड मंडे से प्रेजेंट अपसेंट इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट ऑल कर लेंगे यहाँ पे एंड डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखिए तो आप लोग ध्यान देंगे इस जगह पे, देखिए कि हमारे पास अभी इतना कुछ यहाँ पे देखिए परसेंट अपसेंट पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बताइए यहाँ पे 1 बाय 1 करके काउंटिंग करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अंकित कुमार सोनी का क्या है, तो पी यानी प्रेजेंट है, इसको आप 1 बाय 1 करके काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसके लिए फंक्शन होता है, जैसे लिखा प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट यहाँ पे काउंट करके बताना है। तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट। अब देखिए एक फंक्शन होता है काउंट, तो इसको अब लिखते हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे काउंट का यूज़ करना, ठीक है। काउंट को हमने लिखा एंड हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से लेके पूरा का पूरा इसको यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर दिया। वो देखिए यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, यानी कि 1 तारीख से लेके हमने जो है इसके 31 तारीख तक सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया। देखिए कितना वैल्यू आया, 0 आया। सोचने वाली बात है। देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, हमेशा काउंट करेगा नंबर्स को, क्योंकि देखिए यहाँ जो है पूरा का पूरा टेक्स्ट है, ये सब पूरा PW ये सब क्या टेक्स्ट है, इसलिए उसने बताया 0, इसमें नंबर है ही नहीं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, देखिए बता दिया इसने 1, यानी एक उसने काउंटिंग किया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, देखिए उसने फिर 2 काउंटिंग किया, यानी कि इसको देख मैंने यहाँ पे कर दिया 8, ठीक है। तो इसको मतलब होता है किससे, इसको मतलब होता है नंबर से। तो काउंट फंक्शन ओनली काउंट करेगा नंबर्स को, समझ गए। ओके चलिए यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। ओके तो यहाँ पर आपको काउंट यूज़ नहीं करना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए तो देखेंगे आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास WO भी है, P भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर A भी लिखा हुआ है, इस तरह से कहीं कहीं पर A भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या सब काउंट करना है, नहीं, हमें ओनली P काउंट करना है, यानी कि प्रेजेंट को काउंट करना है। यानी कि इतना जो लिस्ट है उस लिस्ट में से हमें बस P को काउंट करना है, प्रेजेंट को काउंट करना है। उस केस में हमारे पास आएगा काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ आएगा यहाँ पे। जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले सीखा, अभी सम कब यूज होता है, जब सबको काउंट करना रहेगा। सम इफ कब होगा, जब कंडीशन रहेगा, एक कंडीशन रहेगा तब। वैसे ही काउंट इफ्स भी होता है जब मल्टीपल कंडीशन रहेगा उस केस में। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पे काउंट का इफ का यूज करना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंट इफ करके, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। सिंपली आपको इस तरह से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जो लास्ट डेट है 31 तक। अब लिखना है आपको कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर इसमें से आपको क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है P प्रेजेंट को, तो P लिखेंगे, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए आ चुका 24 डेज, यानी कि ये जो है टोटल 24 डेज प्रेजेंट हुआ है। अब देखिए सिंपली आपको इस तरह से जब ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, देखिए तो आपका आंसर रेडी है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ A, ध्यान देंगे आप लोग, A कर दिया हमने, यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो ऑटोमेटिक ये 23 यानी कम हो गया। वैसे मैं इसको यहाँ पर फिर से A कर दे रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये होता है काउंट इफ का यूज़ करना। अब देखिए यहाँ पर काउंट इफ्स मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि काउंट इफ्स का यूज़ मेरे केस में बिल्कुल नहीं होता है, आपके केस में भी नहीं होगा। बट जैसा कि हमने आपको सिखाया सम इफ्स में यूज़ करना, सेम प्रोसेस से जो है आप काउंट इफ्स का भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट ब्लैंक। अब देखिए काउंट ब्लैंक क्या होता है, फिर से आ जाते हैं एक शीट में। चलिए मैं आपका एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। देखिए इसको यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हैं। अब सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे इतना बड़ा एक टेबल है, जिसमें से हमने यहाँ पे क्या किया, कहीं पे P लिखा, कहीं पे इस तरह से हम लिख लेते हैं।
या फिर एक काम करते हैं ना, मेरे पास जो टेबल था अभी उसको ओपन करते हैं, इसी में से मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे डेटा। मैंने इतना कुछ ले लिया, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको मैं लेके गया अपने उस शीट में। मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, हमें इतना का इसको हटा दे रहा है, कंट्रोल माइनस हटा देंगे। देखिए तुम्हारे पास इतना कुछ अभी है। अब इसमें से सपोज करिए कि हमें काउंटिंग करना है, काउंट ब्लैंक काउंट करना है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको काउंटिंग कर दे। देखिए या फिर यहाँ पर भी क्लिक करिए एंड हमने इसको क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। देखिए ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि इसमें कितना जो है सेल ब्लैंक है। देखिए इक्वल टू लिखेंगे काउंट ब्लैंक, पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें इतना एरिया है, उसमें से हमें बताओ काउंट करके कितना ब्लैंक है। देखिए उसने क्या बताया, 0। 0 मतलब कि इसमें ब्लैंक एक भी नहीं है। ये ऐसे कैसे हो गया, देखिए आप लोग तो देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। क्या ब्लैंक है? जी नहीं, ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे देख रहा है ब्लैंक, बट वो ब्लैंक नहीं है। समझ में आया? अब क्यों नहीं है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका और एक फंक्शन आता है, इक्वल टू लेन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए या फिर इसको पूरा नहीं, सॉरी इसको पूरा सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसको एंटर कर। देखिए इसने क्या बताया, इसमें 1, इसमें 1 कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये ब्लैंक नहीं है, इसमें 1 कैरेक्टर लिखा हुआ है। डबल क्लिक करेंगे देखिए तो इसमें देखिए स्पेस दिया हुआ, देख सकते हैं। स्पेस हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, एंटर करेंगे। देखिए तो 1 बता दिया इसने कि अब ये ब्लैंक हो गया है, और यहाँ पे 0 कर दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। वैसे देखिए यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू लेन, लेंथ का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, कि लेंथ को काउंटिंग करेगा। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो बता रहा है इस सेल में जो 6 डिजिट का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे, इसके लिए काउंटिंग ये 1 ने किया। अब इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। देखिए इस तरह से डिलीट कर देंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये अब पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है एंड देखेंगे आप लोग ये हमारा फंक्शन बता रहा है कि हमारा सेल अब ब्लैंक हो चुका है। तो कभी कभी ऐसा ही हमारे केस में होता है, जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पर ब्लैंक शो होता है, बट उसके अंदर ब्लैंक एक्चुअल में होता नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है, स्पेस रहेगा या फिर कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इफ़ और एन एंड, इसका हम लोग साथ में यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, क्लियर ऑल कर दे रहा हूँ, इसको भी क्लियर, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इफ़ और एन एंड का यूज़ करना सीखते हैं। देखिए सपोज हमने यहाँ पे लिखा राम और यहाँ पे लिखा श्याम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा इक्वल टू एंड यहाँ पे बोलेंगे कि सबसे पहले चेक करते हैं और फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन किए, फिर इस सेल को सिलेक्ट करिए, इक्वल टू डबल कोटेशन में हमने यहाँ पे लिखा राम। ओके, डबल कोटेशन को बंद करेंगे, कॉमा, फिर से लिखेंगे और, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू डबल कोटेशन देंगे एंड हमने यहाँ पे लिखा श्याम। डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे और कर देंगे एंटर। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे इसने क्या बताया, ट्रू, यानी कि और देखिए और फंक्शन क्या करता है, चेक करने का काम करता है। जैसे कि हमने इसको बोला कि चेक करो कि E4 में राम लिखा है क्या, और फिर से F4 में चेक करो यहाँ पे श्याम लिखा है क्या। उसने बोला हाँ लिखा हुआ दोनों। अब इसको हमने कर दिया इसको बलराम, एंटर किया तो बताया ट्रू, यानी कि इसको मैच कर। देखिए फंक्शन में हमने क्या बोला हुआ है कि चेक करो क्या पे राम लिखा है, इसने बोला हाँ, फिर चेक करो क्या इसमें श्याम लिखा है, तो बोला ट्रू बता दिया उसने। तो और का मतलब क्या हो गया, उसको चेक करेगा दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक मैच कर जाएगा तो ट्रू दे देगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ रामू, एंटर किया। देखिए अब बताइए फॉल्स, यानी कि उसको दोनों में से दोनों ही मैच नहीं हुआ। यानी कि हमने क्या बोला था कि चेक करो इस सेल में राम है क्या, फिर चेक करो इस सेल में बलराम है क्या, नहीं इस सेल में श्याम है क्या। तो दोनों में बोला कि दोनों में से दोनों ही मैच नहीं किया, तो उसने बता दिया फॉल्स। ये होता है और का यूज़, यानी कि और का काम क्या होता है, दोनों में से किसी एक को चेक करना। अब देखिए वैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड। देखिए एंड फंक्शन क्या करता है, इक्वल टू, हमने बोला कि एंड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करो, दिस सेल इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखो राम, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा, फिर से एंड, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे इस सेल को,
इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे श्याम, डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए एंटर कर देंगे तो इसने क्या बताया फॉल्स, यानी कि इसको मैच नहीं किया। अब सपोज यहाँ पे मैं लिख दे रहा राम, एंटर किया, देखिए तो फिर भी देखिए ये तो ट्रू हो गया, बट ये ट्रू नहीं हुआ क्योंकि इसको मतलब दोनों में से किसी एक से है, बट इसको मतलब दोनों से है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ श्याम, एंटर, देखिए अब बताया ट्रू, समझ में आया। तो इसने क्या किया, ट्रू क्या करेगा, किसी एक को चेक करेगा एंड क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा। तो हम लोग एंड का यूज कर सकते हैं अपना रिजल्ट को बनाने में, जहां पर अगर किसी का मार्क्स 33 या उससे अधिक है तो उसको पास करेगा, उससे नीचे को फेल कर देगा। तो यहाँ पे एंड का यूज हम लोग करेंगे, अभी आगे थोड़ा बाद सीखेंगे उसको भी। फिर यहाँ पे सीख लेते हैं इफ का यूज करना सीख लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि इक्वल टू, इफ का काम समझिए क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, तो उस ट्रू एंड फॉल्स को किसी और चीज में कन्वर्ट करने का काम करता है इफ फंक्शन। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसी जगह पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, इसी में मैं इफ लगा दे रहा हूँ, इफ ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ एंड लास्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये ट्रू वैल्यू देता है तो बोलेंगे गॉड, ठीक है, यानी कि ये कौन है, गॉड हो गया। या फिर बोल सकते हैं करेक्ट, बोल सकते हैं करेक्ट, यानी कि हाँ सही है, कॉमा। अब फॉल्स वैल्यू देगा तो बोलेंगे, फिर डबल कोटेशन देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, डबल कोटेशन को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया श्याम, एंटर, देखिए तो यहाँ पर तो ट्रू आया, बट यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट आ गया, यानी कि जो पहले ट्रू एंड फॉल्स आ रहा था वो अब करेक्ट नॉट करेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे राम, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ये हो गया करेक्ट, यानी कि अब ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं आएगा, अब उसके जगह पे वो करेक्ट और नॉट करेक्ट आएगा। तो आप इस करेक्ट एंड नॉट करेक्ट की जगह पे दूसरा कुछ भी चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये होता है इसका यूज, समझ में आया। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। देखिए रिजल्ट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि इक्वल टू एंड, देखिए एंड क्या करता है, एंड को चाहिए एक्सेक्ट वैल्यू, यानी कि इसको वो मैच होना चाहिए। एंड को हमने बोला कि दिस सेल इक्वल टू, या फिर ग्रेटर में बोले तो बोलेंगे ग्रेटर इक्वल टू 33, कि इस सेल में 33 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके डन। फिर यहाँ से फिर से लिखेंगे एंड, फिर से इसको बोलेंगे इस सेल में भी सेम वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। फिर से कॉमा, फिर से एंड, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर बोलेंगे इस सेल में भी 33 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कॉमा, फिर से एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर बोलेंगे इस सेल में भी सेम ग्रेटर इक्वल टू 33, यानी कि 33 या उससे अधिक होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोलेंगे इस सेल में भी सेम उसी तरह से होना चाहिए। फिर से यहाँ पे बोलेंगे एंड, डबल कोटेशन को ओपन करेंगे, फिर दिस सेल इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 33, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो इसने बताया ट्रू कि हाँ जिसमें जितना भी है सब सब्जेक्ट में 33 से अधिक है, ठीक है। अब इसमें से देखिए ट्रू आ रहा है एंड सपोज मैं इसको कर रहा हूँ 32, देखिए तो वो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ गया ना। तो जो ट्रू एंड फॉल्स आता है ना, उसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इफ़ के थ्रू से पास और फेल में। दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे कि अभी ये पहले इसको मैं 33 कर दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। देखिए ट्रू आया तो ट्रू का मतलब क्या हुआ कि वो पास हो गया, करेक्ट, एंड फॉल्स आने का मतलब क्या है, वो फेल हो गया। तो ट्रू का हम कन्वर्ट करेंगे किसी और चीज़ में बाय द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉमा, डबल कोटेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पास। ये होता है ट्रू वैल्यू के लिए, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर डबल कोटेशन में लिखेंगे कि अगर फॉल्स अगर आता है तो फॉल्स को कन्वर्ट कर दो फेल में, डबल कोटेशन को बंद करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो कन्वर्ट हो गया पास में। अब सपोज इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 10 मार्क्स, देखिए फेल हो गया। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ सपोज 20 मार्क्स, फेल हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ 96 मार्क्स तो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ में 33 से कम है। तो यानी कि एंड फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे कि सब में चेक कर रहा है कि सब सेल में 33 या उससे अधिक है कि नहीं। देखिए अगर 33 भी ये रहेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 33 अगर सब में रहता है तो भी वो पास हो जाएगा। मैं सब में 33 कर दे रहा हूँ, देखिए सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इस सेल में नहीं होगा। देखिए तो इसमें क्या 33 सब में है तो इसने बताया कि हाँ पास हो गया।
अब किसी एक में 32 कर देते हैं, देखिए तो फेल हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे और छूट गया है, तो और का यूज़ आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एग्जांपल नहीं बता दे रहा हूँ। यहीं पर क्या कर रहे हैं, एक राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं कॉलम। यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ संस्कृत, जो कि एडिशनल होता है, ठीक है। इसमें सपोज उसने लेके आया 85 नाम मार्क्स, 65 मार्क्स, इस तरह से लेके आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा और ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड बोलेंगे ये साइन देंगे, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। एंड सिंपली इसको यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 0 एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हमें और एक ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, फिर एंटर करेंगे। देखिए इसने क्या बताया, फेल्ड। इसको हम वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हमने सपोज कर दिया 33, पास हो गया। देखिए और हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिए, ओके। अब देखिए इसमें अगर 32 करते हैं तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, और फंक्शन हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो और का क्या मतलब होता है, और मतलब होता है अथवा, यानी कि एडिशनल। तो इसको उससे अगर ये 10 नंबर लाता है उससे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी सब में तो पास है। ये हो गया एडिशनल सब्जेक्ट, इसके लिए और इसको मतलब नहीं रहता और को, ठीक है। तो बस ये और का यूज़ इतना ही होता है। हालांकि और का जो फंक्शन उसका यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है, एन का बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको जो है यहाँ तक जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।